आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव, आपका स्वागत है गुरुदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरियाचम्य प्राणानायम्य केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः स्तोत्रक्षालहंसीकेशाय गोविंदाय नमो नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः सर्वोपचारार्थे जलगन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः आरार्तिक्यं चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पार से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंक्ति पंचम वेद निराला, नव जोनि जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सांस्कृतिक पावन गुणित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द बनाने वाला। ये सुखकर्मी ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोले जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, दुखड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भजेन्द्रहं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमः, भवं भवानी सहितं नमः, भवं भवानी सहितं नमः। ओम जलीन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा काले उद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, गौरी गोपाल भगवान की जय हो। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसह नमन वंदन। आप और हम बड़भागी हैं कि इस पावन धरा में बैठकर कथा का रसपान करने का सुंदर सा अवसर हमें प्राप्त हो रहा है और पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में हमें सेवाओं से भी जुड़ने का सुंदर सा अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। आप सभी को विदित है कि पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा श्री धाम वृंदावन में सैकड़ों असहाय दीनहीन जरूरतमंद वृद्ध माताओं की सेवा यहाँ पर हो रही है और उन वृद्ध माताओं की सेवा के साथ साथ यहाँ पर हजारों साधु संतों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी अन्य क्षेत्र के माध्यम से हो रही है। हजारों तीर्थयात्रियों की सेवा भोजन कराकर पूज्य श्री महाराज जी गौरी गोपाल रसोई सेवा के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं और सैकड़ों गौवंश की सेवा, सैकड़ों बच्चों को विद्या अध्ययन का सुंदर सा अवसर यहाँ पर पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में मिल रहा है। और ऐसी लोक कल्याणकारी सेवा के लिए पूज्य श्री महाराज जी का समर्पण समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और आइए अब उन महानुभावों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने इन सेवाओं के लिए अपना सहयोग यहाँ तक पहुँचाया है। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। श्री तरुणा देवी बरमेचा हावड़ा पश्चिम बंगाल से रसोई सेवा के लिए आप 31,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सावित्री वादवा जी वृद्ध माताओं की सेवा के लिए आप 21,000 रुपये का सेवा संकल्प ले रही हैं और 21,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु जी वृद्ध माताओं के लिए आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये। प्रकाश देवी अजमेर राजस्थान से रसोई सेवा से जुड़कर आप भी 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। अजीत कुमार सिंह सिंगरौली से गौ सेवा के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि, गौ माता के हरे चारे के लिए 1 ट्रॉली हरे चारे की सेवा आप समर्पित कर रही हैं। चेतना त्रिवेदी कानपुर उत्तर प्रदेश से आप भी गौ सेवा के लिए 10,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं। ताराचंद्र शर्मा झुंझुनू से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपये एवं राहुल गुप्ता कमलेश कुमार गुप्ता जी की पुण्यस्मृति पर औरैया उत्तर प्रदेश से आप अन्य क्षेत्र के लिए ब्रह्मभोज के लिए 11,000 रुपये की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
गुप्तदान के लिए सज्जन ने 11,000 रुपए, तपन देव जी 5,101 रुपए, रूबी शर्मा जी आप भी 51 रुपए एवं प्रदीप शर्मा बेंगलुरु से गौ सेवा के लिए 51 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यावती लुधियाना पंजाब से आप भी 51 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। अर्चना लोकेश जी पुणे महाराष्ट्र से 5,000 रुपए, कुमारी उषा यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 51 रुपए, प्रमोद कुमार गुप्ता जी सविता गुप्ता नोएडा उत्तर प्रदेश से 51 रुपए, जयपाल गोयल जी दिल्ली से 6,200 रुपए, गुप्तान उत्तम नगर दिल्ली से 51 रुपए, गौरव कुमार जी मित्तल आप मेरठ उत्तर प्रदेश से 51 रुपए, स्वर्गीय माखनलाल पटेल जी की स्मृति पर निमेश जी पटेल द्वारा आप छत्तीसगढ़ से 3,001 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दत्त राय पाठक जी एवं भूपेंद्र वशिष्ठ फरीदाबाद हरियाणा से, वीणा देवी जौनपुर से, श्री विनय कुमार शाह वैशाली बिहार से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में सावित्री सिंह गोरखपुर उत्तर प्रदेश से एवं दीपक कुमार लुधियाना पंजाब से, सुरक्षा कुमार जी संजीव ढाका हरिद्वार उत्तराखंड से, पूनम अग्रवाल जयपुर से गौ सेवा के लिए एवं कुमारी शीला मुंगेर बिहार से 3,100 रुपए की सेवा राशि आप भी गौ माता की सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। अमन कुमार गुप्ता फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से, जगदीश भीलवाड़ा राजस्थान से एवं बम्पी विश्वास पश्चिम बंगाल से, रेखा अरविंद सोलंकी महाराष्ट्र से, राकेश स्वामी जी राजस्थान से, दीपक सोलंकी दिल्ली से आप भी अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए 2,500 रुपए, मुकेश बेली रौत से एवं श्याम बाबू राय जी गिरिराज नववरिया कोटा राजस्थान से एवं मंगलूराम मेश्राम जी कवर्धा छत्तीसगढ़ से, स्वर्ण देवी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से, सुनील कुमार उत्तर प्रदेश से, अजय कुमार बेंगलुरु कर्नाटक से 2,000 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। विनीता हेमंत गुप्ता जी मुंबई से आप जल सेवा के लिए 2,000 रुपए, जोगेंद्र पाल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से, रणजीत सिंह हिसार हरियाणा से, मीना सूरी दिल्ली से आप भी गौ सेवा के लिए 25 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। विशु पॉल असम से आप भी संतों के भोजन के लिए 2,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। चंद्रशेखर सखाराम सोनवानी जी नासिक महाराष्ट्र से, योगेश कुमार श्रीवास्तव दुर्ग छत्तीसगढ़ से, गुलशन नागपाल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 21 रुपए, लक्ष्मी देवी जींद हरियाणा से 2,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। सुरेंद्र कुमार साहू जी तीर्थ साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में सावित्री वाल्मीकि कुरुक्षेत्र हरियाणा से 21 रुपए, रणजीत सिंह जी संदीप वशिष्ठ दिल्ली से, मीना जी दिल्ली से आप भी 2,500 रुपए की सेवा राशि सेवाओं में समर्पित कर रहे हैं। दीपांशु गुप्ता जी 2,000 रुपए, संगीताबाई वर्मा ताराचंद वर्मा रैना साहू जी रायपुर छत्तीसगढ़ से, लीला देवी सीधी मध्य प्रदेश से 21 रुपए, पुष्पा सचदेवा हरियाणा से 2,100 रुपए, हेमलता जी महेश राम वृक्ष पंडित जी आप 2,100 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। सुनील कुमार जी अजय कुमार महते जी आप 2,001 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। अंकित भीमराज चौथमल जी दीपक सोलंकी दिल्ली से 2,500 रुपए, शिखा तनिष्क जी एवं सुनील कुमार जी 2,100 रुपए की सेवा राशि आप भी समर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें। और आप सभी को विदित है कि जो यहाँ पर सेवाएं चल रही हैं, आप सभी के सहयोग से सारी सेवाएं यहाँ पर संचालित हो रही हैं। यदि आप भी इन पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं। और पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा जो श्री धाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, आप भी उन सेवा प्रकल्पों से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप भी उन सैकड़ों वृद्ध माताओं में से किसी एक वृद्ध माँ का सहारा बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए के इस पावन सहयोग से आप भी किसी वृद्ध माँ के लिए रहने की, भोजन की, चिकित्सा की सेवा करा सकते हैं, या इन संपूर्ण वृद्ध माताओं को एक दिन आप भोजन करा सकते हैं मात्र 21,000 रुपए के सहयोग से, या इन संपूर्ण वृद्ध माताओं को एक समय बाल भोग नाश्ते की सेवा करा सकते हैं मात्र 11,000 रुपए के पावन सहयोग से, या इन वृद्ध माताओं को एक समय चाय की, दूध की सेवा आप करा सकते हैं मात्र 5,100 रुपए के पावन सहयोग से। इन वृद्ध माताओं की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं, या इन वृद्ध माताओं की चिकित्सा सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं मात्र 11,000 रुपए के पावन सहयोग से। नीतू सिंह इंद्रजीत सिंह जी चंडीगढ़ गहमर से आप 11,000 रुपए की सेवा राशि आप वृद्ध माताओं के भोजन के लिए दे रही हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार यहाँ पर एक सुंदर सा गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र भी यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो वर्षों से पूज्य श्री महाराज जी अन्न क्षेत्र के माध्यम से हजारों संतों को भोजन कराने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। तो आप भी पूज्य श्री महाराज जी के इस पावन पुनीत अन्न क्षेत्र की सेवा प्रकल्प से अपने आप को जोड़ सकते हैं मात्र 11,000 रुपए के पावन सहयोग से। आप भी उन हजारों साधु संतों को भोजन करा सकते हैं। आपका दिया हुआ सहयोग संतों को रोटी बन करके यहाँ से मिलेगा और उन सभी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। तो इस पावन पुनीत गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़िए। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ
श्री धाम वृंदावन में सुंदर सी गौरी गोपाल रसोई सेवा भी यहाँ पर चलाई जा रही है, जहाँ हजारों तीर्थयात्री, हजारों विद्यार्थी, हजारों जरूरतमंद और हजारों भगवान के भक्त आकर के यहाँ पर नित्य निःशुल्क साथ सम्मान भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो इस सेवा प्रकल्प से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़ें। मात्र 31,000 रुपये के सहयोग से अनवरत गौरी गोपाल रसोई सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। अनवरत सेवा करने वाली ये गौरी गोपाल रसोई, जहां हजारों तीर्थयात्रियों को, हजारों विद्यार्थियों को, हजारों जरूरतमंदों को भोजन दिन रात यहां पर सेवा चल रही है। तो ऐसी पावन पुनीत गौरी गोपाल रसोई सेवा से भी आप अपने आप को अवश्य जोड़ें। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में यहाँ पर आचार्य गणों को भी भोजन कराया जा रहा है और हजारों लोग यहाँ से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी अपने पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए आप भी ब्रह्मभोज करा सकते हैं। मात्र 11,000 रुपये के पावन सहयोग से आप भी वैदिक और कर्मनिष्ठ आचार्यों को भोजन कराने की पावन पुनीत सेवा ले सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ गौरी गोपाल संत निवास का भी यहाँ पर निर्माण कार्य होने जा रहा है। तो आप उस संत निवास के लिए सुंदर सी भूमि दान की सेवा कर सकते हैं या उसके निर्माण कार्य में अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। ईश्वर ने जिस प्रकार आपको समर्थवान बनाया है, उस प्रकार की पावन पुनीत सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। गौ माता की सेवा से आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर पूज्य श्री महाराज जी हमारी भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गौ माताओं की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। सैकड़ों गौवंश यहाँ पर सुरक्षित हो रहा है पूज्य श्री महाराज जी की कृपा से, और सैकड़ों गौ माता की सेवा पूज्य श्री महाराज जी श्री धाम वृंदावन में कर रहे हैं। तो आप भी गौ माताओं के लिए चुनी चोकर भूसी इत्यादि की व्यवस्था करा सकते हैं, या गौ माता के लिए एक ट्रॉली हरे चारे की सेवा कर सकते हैं मात्र 11,000 रुपये के सहयोग से। एक ट्रॉली भूसे की सेवा कर सकते हैं मात्र 11,000 रुपये के सहयोग से, या इन गौ माताओं के लिए गौ हॉस्पिटल के लिए भूमि दान कर सकते हैं मात्र 51 रुपये के सहयोग से, या इन गौ माताओं के लिए जल की सेवा आप कर सकते हैं मात्र 400 रुपये प्रति टैंकर के हिसाब से आप जल दान भी कर सकते हैं। गौ माता की सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में हमारी हिंदू वैदिक सनातन परंपरा की रक्षा के लिए पूज्य श्री महाराज जी सुंदर सा गौरी गोपाल गुरुकुल भी यहाँ पर चला रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उन जरूरतमंद विद्यार्थियों को रखकर यहाँ पर पूज्य श्री महाराज जी उनके अध्ययन अध्यापन की, रहने की, भोजन की, चिकित्सा की सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप भी इन विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन के लिए सहयोग के हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, या इन विद्यार्थियों को एक दिन आप भोजन कराने की सेवा ले सकते हैं मात्र 15,000 रुपये के सहयोग से, या एक समय इन बच्चों को भोजन करा सकते हैं मात्र 7,100 रुपये के सहयोग से। ये पावन पुनीत सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। इन्हीं सेवाओं के साथ साथ पूज्य श्री महाराज जी का संकल्प है कि भारत के कोने कोने में गौरी गोपाल विद्यालय का निर्माण हो, जहां पर हम बच्चों को शिक्षा दें और संस्कार भी दें। ऐसा सुंदर सा एक विद्यालय और मंदिर पूज्य श्री महाराज जी बनाना चाह रहे हैं, जहां पर शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों को संस्कार भी दे पाएंगे। तो ऐसे पावन पुनीत गौरी गोपाल विद्यालय की इस निर्माण कार्य में भी अपना सहयोग का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं। निर्माण कार्य में ईश्वर ने जिस प्रकार आपको सामर्थ्यवान बनाया है, उस प्रकार की सेवा आप ले सकते हैं। और इन्हीं सेवाओं के साथ साथ श्री धाम वृंदावन में समय समय पर यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ पोथी पारायण भी यहाँ पर हो रहे हैं। तो आप यदि अपनी पूर्वजों की प्रसन्नता, घर में सुख शांति के लिए आप पोथी पाठ के यजमान बनना चाहते हैं, तो पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं। और पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में आगामी ब्रज 84 कोष की यात्रा भी होने जा रही है। तो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर ब्रज 84 कोष की यात्रा का रजिस्ट्रेशन अभी प्रारंभ हो चुका है, तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगामी 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह भी इसी मंच से पूज्य श्री महाराज जी करने जा रहे हैं। तो आप भी कन्यादान की पावन पुनीत सेवा से अपने आप को जोड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार के सेवा प्रकल्प से आप जुड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। कॉल के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकते हैं, या व्हाट्सएप ऑटो चैट के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, तेरा मेरा। नाता है, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा, तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है, दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा। बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी, प्रीत बना तू मेरा और प्रीत लगाए ऐसी। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपका कैसा रिश्ता है, संबंध कैसे हैं? कई बार आप नहीं पूछते फलाने से आपका संबंध कैसा है, तो ये दास आपसे पूछ रहा है कि आपका भगवान से संबंध कैसा है, कैसा है? ऐसा रिश्ता है कि सपने में भी आपको भगवान आए हैं, मिले हैं?
मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। मीत बना तू मेरा और प्रीत लगाई ऐसी। दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी। दुनिया बनाने वाले ने ये रीत चलाई कैसी। ना जाने हो ना जाने वो कैसा कैसा खेल रचाता है। ना जाने वो कैसा कैसा खेल रचाता है। ना जाने ये कैसा कैसा खेल रचाता है। ना जाने वो कैसा कैसा खेल रचाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे वश में है और तुम हो करने वाले। सब कुछ तेरे बस में है तुम हो करने वाले। भगवान जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। जिसको भी तू चाहे उसको अपना बना ले। सब कुछ तेरे वश में है और तुम हो करने वाले। सब कुछ तेरे बस में है और तुम हो करने वाले। कर न सके कोई भी तो वो करके दिखाता है। कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है। कर न सके कोई भी तो वो करके दिखाता है। कर न सके कोई भी तू वो करके दिखाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। अच्छा ये बताओ आपके सपने में भगवान आते हैं? कब आए? क्या बोला? सपने में आते हो। आपकी पूजा आपका जप तब सार्थक है जब सपने में प्रभु का आना शुरू हो जाए। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आते हो सपने में आते हो।
अब तो कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। मेरा अब तो कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। अब ना टूटे कान्हा ये तेरा मेरा बंधन, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है तेरा तुझको अर्पण। बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। बनवारी इस दिल को केवल तू ही भाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। सपना आता है, सपना आता है। तेरा मेरा सांवरे ऐसा नाता है। दिन हो चाहे रात हो तेरा सपना आता है। तेरा मेरा सपने में आते हो कन्हैया, सपने में आते हो, सपने में आते हो, सपने में आते हो कन्हैया सपने में आते हो। सपने में आकर के कन्हैया दिल तड़पाते हो। सपने में आते हो। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी कथा में। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, स्वस्थ और सुखी रहें। कथा की पावन गंगा में हम सब डुबकी लगाएंगे। श्री राजकुमार तायल जी परीक्षित बनकर श्रीमती शिखा तायल जी इस कथा में परीक्षित बनकर अपना जीवन, अपना लोक परलोक सार्थक कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्री राजकुमार तायल जी, श्रीमती शिखा तायल जी, साथ ही श्री अनिल कुमार गुप्ता जी और श्रीमती रजनी गुप्ता जी, आप दोनों परिवार ने अपनी अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया है। आप लोग यहाँ आए नहीं हैं, बिहारी जी ने आपको बुलाया है कि आओ, और आपने ये जो अनुष्ठान भागवत जी का यज्ञ कराया है, ये भागवत जी में लिखा है कि जब तक भगवान की और पूर्वजों की कृपा नहीं होती तब तक कोई भागवत नहीं सुन सकता। यदि आप सुन रहे हैं तो आप पर आपके पितरों की और भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। साथ ही श्री स्वर्गीय राम विलास तायल जी एवं श्री स्वर्गीय जगदीश चंद्र गुप्ता जी की स्मृति में एक कथा का आयोजन आप सब करा रहे हैं। आपके पुत्र अजय मेघा तायल जी और रोहित दिव्या तायल जी, अनुश्री पल्लव गर्ग जी और राजश्री प्रखर प्रताप सिंह जी, रितिका गुप्ता जी,
भगवान आप सबको सुखी रखें, आप सब प्रसन्न रहें। अजय, रोहित, अनुश्री जी, आप समस्त तायल एवं गुप्ता परिवार हितकारी उपभोक्ता भंडार मोदी नगर गाजियाबाद नोएडा से आप आए हैं और कथा की इस पावन गंगा से जुड़ रहे हैं। कथा हम सबके जीवन को कहाँ पहुंचाती है? कथा हमें कहाँ पहुंचाती है जानते हैं? कथा हमें जगत से निकालती है। कथा भी सुई का काम करती है। जैसे कांटा चुभ जाए पांव में तो कांटे को या तो कांटा निकालेगा या तो सुई निकालती है। ऐसे जैसे कांटा पांव में धंसा हुआ है, ऐसे संसार में डूबा हुआ प्राणी कौन बचाएगा? पानी में कोई डूब रहा है तो जैसे तैरना आता है वो छलांग मारता है, डूबते को बचा लेता है। ये संसार भी एक सागर है, जिसे संसार सागर कहते हैं। इस संसार सागर में हम सब डूबते हुए प्राणी हैं कि तभी भागवत जी और भगवान की कथा और भगवान का नाम सुई बनकर आता है और जैसे कांटे को निकाल देता है, बाहर कर देता है, ऐसे हम डूबते हुए जगत में डूबते हुए प्राणी को, पाप में डूबे हुए प्राणी को भगवान का नाम, भगवान की कथा उठाकर बाहर कर देती है और हमें डूबने से बचा लेती है भगवान की कथा। इसलिए कथा सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है। ऐसे ही कथा श्रवण करने से मन की शुद्धि होती है। मन को शुद्ध करना है तो भगवान की कथा श्रवण की जाए। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान इतने करुणामय हैं, इतने दयावान हैं कि विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि खिलाने वाला हमें खिला क्या रहा है, वस्तु क्या है, सूखा चावल है, जूठे बेर हैं या छिलके हैं। पदार्थ क्या है, वस्तु क्या है, मायने नहीं रखती। खिलाने वाले का प्रेम क्या है, भाव क्या है, वो मायने रखती। इसलिए भावग्राही जनार्दना, संसार वस्तु का भूखा है। आप लोग शादी ब्याह करते हैं, आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है, वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ता है सामने वाले को, वरना वो क्या कहता है, अरे गए तो थे वहां कुछ व्यवस्थाएं नहीं। सांसारिक प्राणी संसार की व्यवस्थाओं को देखता है। संसार का व्यक्ति आपका भाव नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि हम गए थे, उनके यहाँ क्या व्यवस्था थी, क्या खिलाया पिलाया हमें। आप अपने मेहमानों को नमक रोटी चटनी रोटी परोस देंगे तो सारी जिंदगी सुनाएंगे आपको। तो संसार का प्राणी पद पदार्थ देखता है, व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवस्थाएं देखता है, जगत व्यवहार देखता है। भगवान भक्त का स्वभाव देखते हैं, भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हमारे भक्त ने हमें चटनी रोटी खिलाई, कोई बात नहीं, भगवान तो सूखे जूठे बेर तक खाए हैं। इसलिए संसार के दिखावे में ना पड़ा करो। संसार के आगे आप लोग दिखावा करते रहते हैं, मत किया करिए इतना दिखावा। संसार किसी से प्रसन्न नहीं हुआ, आप प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, हमारे मेहमानों को हम प्रसन्न करेंगे। ठीक है, आप जो कर रहे हैं अच्छा है, परंतु आज कोई किसी से प्रसन्न नहीं होता। आप अपना सिर काटिए और अपनी खोपड़ी खाली करिए, मांस से खून निकालिए,
और अपनी खोपड़ी में दाल पकाइए और वो दाल अपने मेहमानों को, अपनों को खिलाइए। वो खोपड़ी में पकी दाल खाते हुए भी लोग कमियां निकाल देंगे कि इसमें ये कमी है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप सामने वाले के लिए सिर काट के रख दीजिए तो भी सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन धन्य है भगवान कि भक्त एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है तो भगवान इस तुलसी के पत्ते में संतुष्ट हो जाते हैं। एक पुष्प चढ़ा देता है उसमें ही प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, फल चढ़ा दे, तोयम गिलास भर लोटा भर पानी चढ़ा दे, इतने से प्रभु खुश। और संसार, एक पिता अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन वही बेटा बड़ा हो के अपने बाप से क्या बोलता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है ना। तो एक बाप अपने बेटे को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। सब कुछ देकर, सारी दौलत दे दी उसे, खेत दे दिया, घर दे दिया, फैक्ट्री दे दी, फिर भी वो, उसकी अंतरात्मा से पूछो तो फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। और चाह है उसकी, ये और दे देते तो अच्छा था। तो संसार कभी संतुष्ट नहीं होता। सिर काट के चढ़ा दीजिए। और भगवान है कि एक तुलसी के पत्ते पर भी संतुष्ट है। इसलिए संतोष जगत में नहीं है, संतोष तो जगन्नाथ में है, भगवान में है। इसलिए कहता हूं, अच्छा मैं आपसे एक सवाल कर लूं, बताइए भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे अच्छी वस्तु आपके पास क्या है? आप बताइए, आप क्या चढ़ा सकते हैं भगवान को? क्या दे सकते हैं? कोई एक चीज का नाम बताइए, आप ईश्वर को क्या दे सकते हैं जो सबसे आपको अच्छा लगे, आपकी अनमोल वस्तु हो? उनमें से क्या दे सकते हैं ईश्वर को आप? आपके पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? बताइए। इतना टाइम नहीं है, आप बताओ। है? ठीक है, ये तो बच निकलने की बातें हैं। आप क्या दे सकते हैं ईश्वर को? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भैया आपने सच कहा, लेकिन सच बताओ, ये आप मानती हो? भीतर से ये भाव है कि सब भगवान का है? आप लोग घर जाते ही ये कह देते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। मंदिर में आके सब प्रभु तेरा है। दो तरह की बातें हो जाती हैं। दो तरह की बातें भगवान को पसंद नहीं। या तो ये कहो कि मेरा है, या फिर पूर्ण कभी ना कहो कि मेरा। सब प्रभु। एक रावण के 10 सिर थे। क्यों? 10 सिर का अर्थ ही होता 10 तरह की बातें करने वाला। एक तरह की बात क्या दे सकते हैं आप भगवान को? चलो, आपने कभी नहीं सोचा, आज आपको सोचने के लिए दास ने मजबूर किया। अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या दे सकते हैं। तो सुनो, ईश्वर को क्या दे सकते हैं? आप के पास क्या है देने के योग्य? आप भगवान को मिठाई चढ़ाते हो। भगवान को मिठाई की कोई जरूरत नहीं। गन्ने में मिठास इन्होंने ही भरी है। आप सोना पैसा भगवान को देते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। आप कहते हैं हम भगवान को भाव दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। आप कह रहे हैं दे सकते हैं, इसका मतलब अभी तक दिया नहीं है। दे सकते हैं, भविष्य की बात। दिया किसको है?
पूरा प्यार तो आपका बच्चों में है, परिवार में है, पैसे में है। इससे जब निकलेगा तब ना थोड़ा भगवान तरफ पहुंचेगा। इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये कह देने से नहीं हो जाएगा ना। आप कह दो, कह देने से कुछ नहीं। एक चीज है जो आप ईश्वर को दे सकते हैं। बताऊं क्या है? भगवान को देना है। अब की बार मंदिर जाइएगा बिहारी जी के चरणों में, तो पुष्प लेकर नहीं, पैसा लेकर नहीं, माला हार लेकर नहीं, लड्डू मिठाई लेकर नहीं, भगवान पूछेंगे आज कुछ लाए नहीं, भगवान से कहिएगा प्रभु आज लड्डू मिठाई पेड़ा नहीं लाया, आज स्वयं को लाया हूं, आज खुद को लाया हूं। क्या चढ़ाना चाहते हो प्रभु? अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाना चाहता हूं, सौंपना चाहता हूं। ईश्वर को देना है तो क्या दो? खुद को दे दो। क्या दे दो? स्वयं को। ये जीवन आपका, सांसें आपकी, सब आपका। निश्चिंत होकर प्रभु के हो जाओ। अब जैसे आपने कहा प्रेम देंगे, भाव देंगे, जब अपने आप को ही दे डालोगे तो ये तो सब भगवान का हो ही गया। जब अपने को ही दे डाला तो संसार की हर वस्तु तो ईश्वर को दे ही दी। अभी तक आप क्या करते हो? अपने आप को तो सौंप रखा है किसी और को, और वस्तु चढ़ाता रहता भगवान को। ये तो बात ऐसी हो गई कि पति ने पत्नी से कहा कि सुनो, सैलरी पूरी तुम ले लिया करो, गाड़ी की चाबी तुम लो, घर की चाबी तुम लो, फैक्ट्री सब तुम्हारा, लेकिन मैं जो हूं ना, मैं पड़ोसन का रहूंगा। तो मैया आप खुश रहेंगी? आपका पति सब कुछ आपको दे, गाड़ी, बंगला, दुकान, अपने आप को किसी और के हवाले कर दे, आप संतुष्ट हैं मैया? नहीं ना? ऐसे ही पत्नी जो पतिव्रता होगी, वो पति के धन वस्तु के पीछे नहीं, वो पति को चाहती है, पति से नहीं चाहती। ऐसे ही उच्च कोटि का भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। आपको पति चाहिए, है ना? ऐसे ही भगवान को भी क्या चाहिए? आप लोग नारियल, मिठाई, वस्तु, भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को भक्त चाहिए, आप चाहिए। इसलिए आप समर्पित होइए, अपने आप को सौंपिए, प्रभु मैं आपका हूं। और ये बात कहने की नहीं, ये मान लीजिए, जीवन में उतार लीजिए, प्रभु हम आपके हैं और आपके ही बन करके रहेंगे। सदा भगवान के बन करके रहो, किसी और के ना हो जाओ। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक भक्त था, उसका नाम था भीम। ये वो वाले भीम नहीं है, अर्जुन वाले, पांडव वाले भीम नहीं। एक भीम नाम का एक जंगल में भील जाति के थे, भील जाति के थे, जंगली थे, जंगल में रहना, शिकार करना जन्म से वही था। एक दिन भगवान शंकर का जंगल में एक छोटा सा शिवलिंग था, छोटा सा। वहां पर एक गांव के पंडित जी जाया करते थे जंगल में पूजा करने। जाएं, जल चढ़ाएं, बिल्व पत्र चढ़ाएं और शंकर जी की सेवा करके घर आ जाएं। एक दिन वो भीम नाम का भक्त गया, जंगल में घूमता घूमता तो वो शिव जी के पास पहुंच गया। उसके अंदर थोड़ी सी भक्ति थी, जरा सी। कभी सत्संग में सुना था कि शंकर जी, और जैसे ही शंकर जी को देखा दौड़ पड़ा, भोलेनाथ इस घनघोर जंगल में आप अकेले हैं। लिपट गया, भोलेनाथ आप अकेले हैं
आपको डर तो नहीं लग रहा? आपको कोई शेर ना खा जाए, आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। आप यहाँ कब से बैठे हैं? देखो, वो ये नहीं सोच रहा कि ये शिला है, पत्थर है, वो ये मान रहा, जबकि मूर्ख है, जबकि पढ़ा लिखा नहीं है। पर देखो, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी शिक्षा क्या है, डिग्री क्या है। भगवान ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है। अब वो ये नहीं देख रहा, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो कि आप लोग मंदिर में भी पत्थर का दर्शन करते हो। कई बार आपको लगता है यार ये तो पत्थर की मूर्ति है, आपको पत्थर दिखता है, मतलब आप पढ़े लिखे तो हो, लेकिन वो नहीं पढ़ा था। उसे शिव में शिव ही नजर आए, उसे पत्थर नजर नहीं आया। हे भोलेनाथ, आप यहां हो, आपको डर तो नहीं लग रहा? लिपट गया, आपको डर तो नहीं लग रहा? अच्छा, आप यहां कब से बैठे हो? पानी, प्यास लगी होगी ना आपको, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। पास में कोई पानी का स्थान था, जलाशय, गया, चुल्लू में पानी भरा, वहां उसके पास कोई पात्र नहीं था, कुछ भी नहीं, पानी भरा और ले जाने लगा तो पानी गिर गया। बहुत ज्यादा समझदारी नहीं थी उसके अंदर, भरा, चुल्लू से गिर जाए पानी, वहां तक पहुंच ही ना पाए। तो क्या किया उसने? बहुत प्रयास किया, दाना वाना बनाया पत्ते पर, बड़े पत्ते वहां थे नहीं आसपास कि बड़े पत्ते तोड़कर पत्तों में पानी भर के ले जाए, कोई व्यवस्था नहीं। छोटे छोटे पत्तों वाले पेड़ लगे रहे होंगे, कोई पत्तों की व्यवस्था भी नहीं हुई, क्योंकि जंगल था, कुछ मिला नहीं। तो उसने कहा कि शंकर जी तो प्यासे होंगे, तो कोई बात नहीं, अपने मुंह में पानी भर लिया और मुंह में पानी भर के ले गया और शंकर जी के ऊपर ले जाके कुल्ला कर दिया। फिर दूसरे बोले, इतने में तो आपकी प्यास बुझी ना होगी। अच्छा, वो ये नहीं सोच रहा कि शंकर जी पे जल चढ़ाया जाता है, उसको ये लगा कि शंकर जी को पानी पिलाया जाता है। भाई जल पानी दे रहे हैं मतलब वो प्यासे होंगे, वो भाव तो भाव, उसकी कोई समझ तो थी नहीं। अब जंगल गया, नदी, फिर गया जलाशय, फिर पानी मुंह में भरा, फिर लाके कुल्ला कर दिया। तो अभी शंकर जी पूरे गीले नहीं हुए थे, तो बोले अच्छा पानी आपकी प्यास बुझी नहीं है। और फिर गया तो 5-6 बार कुल्ला करया, भगवान शिव के ऊपर कुल्ला कर रहा है और लिपट रहा है। और जब लिपटा भगवान शिव से, हे भोलेनाथ, अब बताओ कि आपको पानी तो मिल गया, पर हमें पता है कि आपको भूख भी लगी होगी, तो आप क्या खाओगे? अच्छा, वो मांसाहारी था, वो खुद क्या खाता था? जंगली था, भील जाति का था, तो वो तो मांस ही खाते हैं ना जंगल में। तो वो जो सबसे कोमल मांस होता है किसी पक्षी या जानवर का, वो गया जंगल से मार करके और मांस लाके शिव जी पे चढ़ा दिया। हे भोलेनाथ, ये खाओ, आपके लिए कोमल वाला लाया हूं। अब वो क्या जाने कि भगवान को मांस नहीं चढ़ता, लेकिन वो तो बोले मैं यही खाता हूं, ये मुझे अच्छा भी लगता, आपको भी अच्छा लगेगा, खाओ। अब चढ़ा दिया और चला गया। बोले आप खा लेना, मैं फिर आऊंगा। अब फिर पंडित जी आए, पंडित जी ने देखा कि राम राम, शंकर जी के ऊपर मांस चढ़ा है। पंडित जी ने सारा हटाया, राम राम, मंदिर किसी ने भ्रष्ट कर दिया, गंगा जल से धोए, पूरा मंदिर साफ किया, शंकर जी को फिर तिलक वंदन किया। और अब की बार क्या हुआ, पंडित जी ने भगवान शंकर पर रोली कुमकुम थोड़ी ज्यादा सी चढ़ा दी ऊपर, और रोली कुमकुम खूब सारी चढ़ा के, और पंडित जी दीपक वीपक जला के पूजा करके चले गए। अब शाम को फिर वो आया, और जब आया तो शंकर जी के ऊपर लाल, उसे लगा शंकर जी को चोट लग गई, खून आ गया। शंकर जी को क्या बह रहा है? खून। वो रोली को खून समझ बैठा, हल्की फुल्की बारिश हुई होगी तो वो गीली हो गई तो बह रही थी। अब तो लगा कि शंकर जी को चोट लग गई, उससे जैसे बना, गया जंगल में, और जो जड़ी बूटी उसे पता थी, जंगली तो था ही पूरा, जो जो पता था सब जड़ी बूटी इकट्ठा किया
और लेप बनाया, और लेप बनाया, और लेप बनाकर, अच्छा लेप बनाने में क्या हुआ कि पत्थर वत्थर तो मिला, उसे लगा कि चोट लगी, जल्दी करूं, अब पानी लेने उसे जाना था तो टाइम लग जाता, तो उस लेप में पानी की जरूरत थी, पानी मिलाना था, पानी तो मिला नहीं, तो उसने अपना थूक मिला दिया, गीला करना था ना उसे, थूक से गीला कर दिया, और पूरी बूटी बनाई, दवाई बनाई, और पूरा खून हटाया, और भगवान शिव के ऊपर रोली थी, उसे लगा यहीं चोट है, यहीं से गिर रहा है खून, वहां मलहम पट्टी करने लग गया शिवलिंग में, और जब शिवलिंग में मलहम पट्टी करने लग गया और भगवान शिव से लिपट गया और पट्टी करके और बैठ गया वहीं पर। हे भोलेनाथ, आपको चोट लग गई है, हे नाथ बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं, मुझे और कुछ करना नहीं आता, आपको चोट कैसे लग गई, आपके पास कौन आया, आपको कौन सता रहा है, आप नाम बताइए, मैं उसको मारूंगा जिसने आपको सताया, जिसने आपको चोट दी है। अब वो भोग लगा के और पट्टी वट्टी करके चला गया। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी ने आए तो देखा तो शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ी है दवाई जैसी। पंडित जी ने हटाया, कहा राम राम, कोई भ्रष्ट कर रहा है, गलत कर रहा है। पंडित जी ने फिर साफ सफाई की और शंकर जी को फिर ढेर सारा रोली चढ़ा दी। और अब की बार जब रोली चढ़ाई तो पंडित जी तो सब करके पूजा पाठ दिया बत्ती करके चले गए। जब फिर वो आया, अब आया तो फिर खून, अब तो फिर उसने दवाई बनाई और शिवजी पर चढ़ाई और बोला भोलेनाथ अब मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा। और जब यहीं रहूंगा तो वहीं रहा, पूरी शाम को वो पट्टी कर रहा, पूरी रात शिवजी से लिपट करके पूरी रात लिपटा रहा, जपता रहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपको कोई चोट ना लग जाए, आपको कोई कष्ट ना हो। अब सवेरा हुआ तो वो लिपटा। अब फिर पंडित जी आए, और पंडित जी आए तो वो लिपटा। तो पंडित जी ने कहा भाई तू कौन है? अब पंडित जी के हाथ में वही रोली। अच्छा, तू मेरे भोलेनाथ को घाव देता है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह तलवार लेकर के पंडित जी को मारने चला कि तू शिव जी को कष्ट दे रहा है। और पंडित जी तलवार देख के भागे, और जब भागे तो पंडित जी भी भक्त थे भगवान शिव के, क्योंकि जंगल में वो ही जाते हैं पूजा करने। उन्होंने कहा प्रभु ये क्या संकट है, आप जरा रक्षा कीजिए। और भगवान शिव को जब पुकारे तो भगवान शिव ने प्रकट होकर तलवार लिए उस भीम को अपने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके कहा कि पुत्र जैसे तुम भक्त हो ऐसे ये पंडित जी भी भक्त हैं। एक सही पूजा कर रहे थे विधि विधान से, और एक गलत ढंग से पूजा कर रहा था, मांस चढ़ा रहा, कुल्ला कर रहा। भगवान ने ये नहीं देखा कि पूजा की विधि क्या है, किस विधि से आप पूजा कर रहे हैं। विधि दोनों की सही या गलत हो सकती है, पर भगवान के प्रति जो समर्पण था और जो प्रेम था वो दोनों का सही था। इसलिए भगवान शिव ने दोनों को एक साथ दर्शन दिया, और भगवान शिव दोनों को साथ शरीर गोद में लेकर अपने शिवलोक लेकर चले गए कि तुम्हारे प्रेम के बल पर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूँ। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि भगवान ये नहीं देखते कि आपका भोग किस तरह का लग रहा है, आपकी वस्तु कैसी है, कच्ची है, पक्की है, सस्ती है, महंगी है, ये कुछ नहीं देखते। इसलिए कहता हूँ भगवान प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम क्या है? पत्नी का प्रेम क्या होता है? पत्नी पति में समर्पित है। पुत्र का प्रेम कैसे माना जाएगा कि ये पिता से प्रेम करता है?
प्रेम का अर्थ है समर्पण। आप कहो कि हम आपसे प्रेम करते हैं, पर हम अपने आप को आपके हवाले नहीं कर सकते, समर्पित नहीं कर सकते। तो जहां समर्पण नहीं होगा वहां प्रेम नहीं होगा। तो जहां भक्त का समर्पण नहीं, जैसे आपने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे हैं, तो भाई प्रेम भी तो तब होगा जब समर्पण होगा। क्या बिना समर्पण के प्रेम हो सकता है? इसलिए प्रेम दूसरे नंबर पर है, समर्पण पहले नंबर पर है। इसलिए पति पत्नी में क्या होता है, रिश्ते कैसे चलते हैं? रिश्ते प्रेम से नहीं, रिश्ते समर्पण से चलते हैं। समर्पण होगा तो प्रेम हो ही जाएगा। और आप कहते रहो आई लव यू, पर समर्पण तो है नहीं, तो वो आई लव यू खोखला है। कहते रहिए। अब आई लव यू तो सिया ने भी कहा था, लेकिन आई लव यू कह के ना धक्का दे दिया ऊपर से, क्योंकि समर्पण नहीं था। बोलो हाँ। आई लव यू तो उसने भी कहा था जिसने पति को ड्रम में पैक कर दिया, लेकिन उसके आई लव यू में समर्पण नहीं था। आजकल क्या है, प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह रहा है। आजकल का प्रेम कहाँ है? केवल शब्द। इसे कहते हैं शब्द जाल। क्या कहते हैं इसे? शब्दों में फंसा लेना, शब्द जाल में। इसी शब्द जाल से हमारे देश में लव जिहाद चल रहा है। लड़के लोग लड़कियों को शब्द जाल में फंसा लेते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लड़कियां इसी शब्द जाल में फंस जाती हैं और वो शब्द जाल में फंसा के भोली भाली लड़कियों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। आजकल लोग प्रेम समझ ही नहीं पाते, वो शब्दों को प्रेम समझ लेते हैं। वो अपनी वासना को, लड़के जवान, लड़के लड़कियां, जवानी जैसी 20 साल हुआ, 18 साल की आयु हुई तो शरीर का एक लड़का लड़की के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक शारीरिक अटैचमेंट होने लग जाता है। ये उम्र का दोष है। उस अटैचमेंट को, उस स्पर्श को, उस टच को लड़के लड़कियां प्रेम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जबकि वो प्रेम वो एक वासना है। आज के लड़के लड़कियां बहुत नहीं कहते हम बहुत प्यार करते हैं, आज के लड़का लड़की, लेकिन वो उनका प्रेम नहीं है। स्कूल कॉलेज में जो लड़के लड़कियां कर रहे हैं, सच बताइए इनका प्रेम है कि वासना है? प्रेम क्या कहते हैं? हम तुमसे प्रेम करते हैं, और फिर प्रेम करने के बहाने सुनसान गलियों में लड़के लड़कियां खड़े मिलते हैं। आपको बड़े बड़े कॉलेज स्कूलों में चले जाइए, पार्कों में लड़के लड़की मिलते हैं। कई बार कुछ लड़के लड़की यहां आ जाते हैं, जरा भी उनको अकेला एकांत दिखा तो वहीं पर वो गलत हरकत करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। और वो इसे क्या मानते हैं कि हम तुमसे प्रेम, ये प्रेम कर रहे हैं। आजकल गलती किसकी है? आपकी। क्या गलती की? आप प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझ पाए। आपने शारीरिक अटैचमेंट को, वासना को, भोग विलास को प्रेम समझ लिया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम समर्पण है। प्रेम में कोई इच्छाएं नहीं है। प्रेम क्या है? समा जाना। जैसे गंगा का प्रेम समुद्र से है, तो गंगा समुद्र में समा गई और समा करके गंगा गंगा ना रही, सागर हो गई, गंगा सागर हो गई। समा जाना। जैसे मिस्री का प्रेम पानी से है और पानी में समाकर घुलकर पानी हो गई। पानी का प्रेम दूध से है। पानी दूध में मिला तो पानी भी दूध हो गया और पानी भी दूध के भाव बिक गया।
इसलिए शिव और शक्ति ये दो नहीं है, एक है। पति और पत्नी दो नहीं है, जहां दो है वहां झगड़ा है। आज पति पत्नी में तलाक क्यों है, झगड़ा क्यों है? क्योंकि ये एक हो ही नहीं पाते, और एक होने के लिए समर्पण चाहिए, और वो आज के लोगों में समर्पण नहीं है, तो वो दो ही रहते हैं। और झगड़े के लिए दो चाहिए, तो दो हैं, और दोनों एक हो जाते तो झगड़ा ना होता। और ये एक कब होंगे? शिव और शक्ति दोनों। इसलिए कहा अर्धांग, इसलिए हमारे सनातन में नारी को कहते हैं अर्धांगनी। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि समर्पण है। लेकिन आजकल तो रिश्ते भी मजाक हो गए हैं, कहां समर्पण रहा। आजकल रिश्ते भी बाजारों में बिकने लग गए हैं। इतना पैसा दोगे तो हमारा लड़का तुम्हारी लड़की से ब्याह करेगा, 5 लाख दो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, 1 करोड़ दो, डिमांड चलती है। और आजकल की डिमांड भी बदल गई है, गिफ्ट के रूप में चलती है। गिफ्ट दीजिए, गिफ्ट लीजिए। समधि होते थे हमारे सनातन में। क्या होते हैं? जोर से। समधि। समधि का अर्थ क्या हुआ? धी कहते हैं बुद्धि को, धियो यो न प्रचोदयात्। धी, धी मीन्स क्या होता है? धी मतलब बुद्धि, और सम, सम मतलब एक। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा एक है, हम दोनों एक हो गए, वही है समधि। पर आजकल समधि भी पैसों से बनते हैं। बोलो हाँ। फिर इसलिए रिश्तों में अब जान नहीं है। अब तो आप झूठ ही कहते हो तुम मेरी जान हो। आजकल तो जान जान लेने पर तुली है। आजकल की जाने तो जान लेने पर तुली है। तो आज के युग में खाने पीने की वस्तु में तो मिलावट है, रिश्तों में भी मिलावट है। रिश्तों में भी कमी हो गई है। किसकी? जब सांसारिक रिश्तों में समर्पण नहीं है तो भला भक्त भगवान के रिश्ते में समर्पण कैसे आएगा? जब जगत से ही, जब पुत्र का, जब बेटे का मां से ही प्रेम नहीं है, जब बेटे का अपनी जन्म देने वाली माता से ही प्रेम ना हुआ, पिता से ही प्रेम ना हुआ, तो वो बच्चा भला भगवान से क्या प्रेम करेगा? भगवान से प्रेम वही कर सकता है जो मां से प्रेम करेगा, जो पिता से प्रेम करेगा। क्योंकि सबसे पहला प्यार इस धरती पर यदि किसी से किया जाता है तो मां से किया जाता है। पहला प्यार भगवान से नहीं होता। आपका पहला प्यार कौन है? आपकी मां। और आजकल के लड़के लड़कियां कहते हैं तुम हमारा पहला प्यार हो। गधे हैं एक नंबर के। पहला प्यार तो तुम जान ना पाए और बात प्यार की करते हो। तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? क्यों मैया? पहला प्यार कौन? पहला प्यार मां, दूसरा प्यार पिता, है ना? ऐसे संसार से प्रेम, माता से प्रेम, पिता से प्रेम, बहन से प्रेम, भाई से प्रेम, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से प्रेम। जब ये प्रेम हमने करना सीख लिया सांसारिक, तब पता चला कि हमें जन्म देने वाले, जब आप थोड़ा मैच्योर हुए, बड़े हुए, तब पता चला कि आप पर सबसे अधिक उपकार ईश्वर का है। ये बात तब चली पता जब आप थोड़े से समझदार हुए। तब आपको लगा कि नहीं, माता पिता से भी बड़ा उपकार ईश्वर का है। तब आपने क्या किया? अब थोड़ा सा जो मां से प्यार था, पिता से प्रेम, अब वही प्रेम आपने भगवान की ओर मोड़ दिया।
वही प्रेम भगवान से है। जो अपनी माँ से प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। वो कितना भी कहे, चाहे वो कितना भी कहे, कितना भी कहे, कहता रहे। कहने से क्या होता है? क्या क्या नहीं कहते लोग। हाँ, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। भगवान से प्रेम करने से पहले अपने माता पिता से प्रेम करना होगा। कोई कहे हम अपनी माँ से प्रेम नहीं करते, पिता से प्यार नहीं करते, भगवान से करते हैं, एक नंबर का झूठा है। मैया, भगवान को क्या समर्पित करोगे? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। अपने आप को भगवान के हवाले कर दो बस। भगवान मैत्रेय जी के पास विदुर जी गए, कहा सृष्टि भगवान करते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 3 मनु शत्रुपा हुए। मनु और शत्रुपा से 3 बेटियां हुई। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से विवाह किया। और करदम जी ने अपनी पत्नी के आगे हाथ जोड़ा, कहा देवी आज्ञा दो। पत्नी ने कहा मुझे पुत्र तो दीजिए। और पुत्र कपिल देव जी को पाकर करदम जी चले गए। देखो संसार का नियम क्या है। बेटी का विवाह करने के बाद आप, और बेटे का विवाह करने के बाद आप, जब बेटी और बेटों के विवाह से फुर्सत हो जाओ, तब पूरा समय भगवान को देना शुरू करो। अब आपका गृहस्थ पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? अब गृहस्थी पूरी हो गई। अब चित्त भगवान में लगाओ। अब भगवान का अधिक से अधिक चिंतन करो। अब आपका समय अब ढलता हुआ सूरज है, लड़कपन उगता हुआ सूरज है, जवानी मध्य का सूर्य है 12 बजे का, और बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है। और एक बात समझने की है, सुबह मतलब लड़कपन, दोपहर मतलब जवानी, और शाम मतलब तो आपका बुढ़ापा आया है, मतलब बुढ़ापा नहीं आया, जिंदगी की शाम आ गई है।
क्या आ गई है? अब शाम को ना लोग दिया बत्ती करते हैं। दिया बत्ती कब होती है? शाम आ गई है, अब भक्ति का दीपक जला लो, प्रेम का दीपक अब तो जला लो। अब शाम आ गई है, कभी भी अंधकार हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, कभी भी मृत्यु। इसलिए भक्ति का दीपक जलाने का सही टाइम है ना मैया? इसलिए ज्यादा पचड़े में ना पड़ा करो, जगत के चिंतन भगवान का करते रहा करो। करदम जी चले गए। माँ देवहूति ने अपने पुत्र से कहा, मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं? माँ देवहूति को कपिल देव जी ने कहा, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। सहनशील बनो। आज का इंसान कमजोर है। क्या है? कमजोर है, सहन नहीं करता। जरा सा कष्ट आ जाए परेशान हो जाता है। सहन करिए, हर विपत्ति को सहिए और हर विपत्ति को सहते हुए भी हैप्पी रहिए, खुश रहिए। क्या रहेंगे? माँ